राहुल जी भाई माइक नीचे रखो यार, माइक नीचे रखो, माइक नीचे रखो, माइक नीचे रखो, माइक नीचे। राहुल जी पूरे हादसे पर क्या कहेंगे? पहले पूरे हादसे के बारे में आपसे जानना चाहिए। पहले जी जी दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, दुख की बात है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी हाँ। और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन। सर परिवार वालों से मिले, क्या कुछ कहा परिवार वालों ने, किसकी गलती बताई है? राहुल जी आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज़्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। राहुल जी बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है। राहुल जी बाबा के खिलाफ भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक मिनट बोलने दो मैं भाई, जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने दो। क्या है? जी जी तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। जी जी सर तो क्या था सवाल? ये था कि मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, किसको दोषी मानते हैं परिवार? एक मिनट रुक जाए भाई। जी देखिए परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई है, जी उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। 3 दिन हो गए बाबा पे, 3 दिन हो गए बाबा पे एफआईआर नहीं हुई है। मोबाइल राहुल जी भाई माइक नीचे रखो यार, माइक नीचे रखो, माइक नीचे रखो, माइक नीचे रखो, माइक नीचे। राहुल जी पूरे हादसे पर क्या कहेंगे? पहले पूरे हादसे के बारे में आपसे जानना चाहिए। पहले जी जी दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, दुख की बात है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी जी हाँ। और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन। सर परिवार वालों से मिले, क्या कुछ कहा परिवार वालों ने, किसकी गलती बताई है? राहुल जी आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज़्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। राहुल जी बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है। राहुल जी बाबा के खिलाफ भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक मिनट बोलने दो मैं भाई, जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने दो। क्या है? जी जी तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। जी जी तो क्या था सवाल? ये था कि मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, किसको दोषी मानते हैं परिवार? एक मिनट रुक जाए भाई। जी देखिए परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई है, जी उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है,
उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। 3 दिन हो गए बाबा पे एफआईआर नहीं हुई है। हाथरस हादसे के बाद से बाबा सूरजपाल फरार है, लेकिन इसी बीच उनके प्रवचन का एक वीडियो सामने आया। दावों के मुताबिक बाबा सूरजपाल इस वीडियो में खुद को भगवान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो प्रलय भी ला सकते हैं। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं कलेश भी पैदा कर सकता हूँ। मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी ला सकता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये विश्व मिटाने के लिए मैं प्रयत्न हुआ हूँ। हाथरस कांड के बाद अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी हाथरस हादसे के पीड़ितों से मिलने के लिए अलीगढ़ पहुंचे और राहुल गांधी ने घायलों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्हें पार्टी की ओर से हर संभव मदद का भरोसा जताया गया। राहुल जी ने मुलाकात की, क्या कहा आपने, क्या कहा राहुल जी ने? वो ये समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है? हाँ, बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से यही समझा। जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की? पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ। जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी कुछ याद थी। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही हुई? कुछ भी नहीं था, वहाँ बहुत लापरवाही है। उन्होंने इनके लिए सहायता दी है कि जो भी हमसे बनेगा हम आपके लिए कुछ करेंगे। क्या मांग चाहेंगे? जो उनका घर परिवार पूरा मिट गया, उनसे क्या मांगे? जो मिल जाए वो ठीक है सरकार की तरफ से।